नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं बात करूंगा दुबई से लेके सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन या फिर अमेरिका। जो बहुत सारे इंडियनों का इस समय परेशानी में चल रहे हैं, बहुत सारे इंडियन घर भी पहुंच चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें क्या घर नहीं जाना पड़ेगा या हम इधर ही रहेंगे। बहुत सारे गंदे गंदे भी बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको मालूम है बहुत सारे लोग मुसीबत में भी फंसे हैं। सऊदी अरबिया से ले लें या दुबई, मस्कत की या फिर कतर, बहरीन, कहीं भी ले लें, बहुत सारे लोग इस समय बाजे हुए। लेकिन जो इंडियन घर जाने वाले हैं या जिनका टिकट आ चुका है, उन्होंने काफी एक बेहतरीन मैसेज दिया आप सभी के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक जरूर कर दे, साथ ही वीडियो शेयर भी कर दे। सबसे पहले बताएं कि जैसा आपको मालूम होगा, वंदे भारत मिशन इस समय इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया। 2 वीक उसके पूरे हो चुके हैं। 2 हफ्ता उसका पूरा हो चुका है। तीसरे वीक का ऐलान कर दिया गया, जो कि 28 मई को स्टार्ट हो रहा है। तीसरा वीक 28 मई को स्टार्ट हो रहा है। तो यही बता दें कि जैसे मान लीजिए आपको अभी इस समय लखनऊ एयरपोर्ट हो गया। जैसे लखनऊ एयरपोर्ट, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि लखनऊ वाले कैसे जाएंगे, क्योंकि लखनऊ की मैं बता दूं अगर जो आपको, तो जैसे आप समझ सकते हैं खुद, इस समय ज्यादातर फ्लाइटें केरला क्यों जा रही हैं। इंडिया में केरला स्टेट में सबसे ज्यादा फ्लाइटें जा रही हैं, क्योंकि आपको बता दें केरला के लोगों ने सबसे ज्यादा रजिस्टर किया है। जहां की मैं पहले ही बताता हूं कि उसमें अगर जो वेबसाइट नीचे भी मिलेगा, अगर जो आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर दिए। उसमें आपसे पूछा जाता है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा नजदीक एयरपोर्ट है आपके। तो जो एयरपोर्ट का जितना ज्यादा आदमी रहेगा, उस एयरपोर्ट का लाजिमी फ्लाइट इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा डाटा इकट्ठा करती है, फिर ये इंडियन गवर्नमेंट के पास जाती है। उसके बाद उधर से पास होता है कि हाँ इधर के लिए फ्लाइट ऐलान कर दिया जाता है। लखनऊ एयरपोर्ट का इसीलिए ऐलान नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे ओमान में जो रहते हैं, ओमान में बहुत सारे लोग परेशान है, क्योंकि बोल रहे हैं लखनऊ जाना है हमें लखनऊ के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं चल रही। दिल्ली के लिए एक फ्लाइट ऐलान किया गया था। दिल्ली के लिए आपने बराबर देखो, जो वंदे भारत का मिशन दूसरे वीक में था, दिल्ली मस्कत, तो दिल्ली के लिए एक फ्लाइट गई है। ऐसा नहीं है बस जैसे जहाँ के लोग लखनऊ एयरपोर्ट के लिए अगर जो ज़्यादा रजिस्टर करेंगे तो लाजिम है इंडियन एम्बेसी उसको अलाउ करेगी। ऐसा तो नहीं उन लोगों को बैठा के रखेगी ना। तो इसी वजह से लखनऊ की जो फ्लाइटें हैं वो अभी नहीं जा रही हैं। आने वाले, अब तो ये वीक का ऐलान हो चुका है, अब देखते हैं चौथे वीक का ऐलान कब होता है और फिर लखनऊ की क्या कोई फ्लाइट होती है या नहीं, ये देखना। वहीं आपको बता दें सऊदी अरबिया से भी लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। दुबई से भी लखनऊ के पहले हफ्ते में वंदे भारत मिशन ये जो चल रहा था, पहले हफ्ते में ही लखनऊ के लिए फ़्लाइट गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव कुछ नहीं किया जा रहा। बस आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना आदमी ये है नए 50 आदमी ने रजिस्टर कर दिया। लखनऊ एयरपोर्ट की मैं बात कर लूँ तो अगर जो 50 आदमी रजिस्टर कर दिए तो क्या 50 आदमी के लिए फ़्लाइट जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि अगर जो 2 ही आदमी जाएंगे तो 140-180 आदमी कम से कम लेकर जाती है एक फ़्लाइट। इस समय नॉर्मल बात करें तो एक आदमी हो सकता है, बीच वाला सीट खाली रहता है, तो 180-190 आदमी के करीब में जाते हैं। तो 50 आदमी रजिस्टर कर दिए तो कैसे जाएंगे वो? फ्लाइट वहाँ की पास ही नहीं होती है। इसी की वजह से अगर जो आप भारी तादाद में लोग रजिस्टर करेंगे लखनऊ एयरपोर्ट का, तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि लखनऊ एयरपोर्ट का फ़्लाइट चालू होगा। क्योंकि दुबई हो गया, सऊदी हो गया, बहुत सारे और जगहों से आ रही है फ़्लाइट। रसिया से आ रही हैं, रूस से लखनऊ के लिए फ़्लाइट ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दिए, आप खुद देख सकते हैं, जो कि ये कोई कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन है, जो कि वहाँ पे कुछ लोग इंडियन सिटीजन थे, जो उन्होंने अपना खुशी का इजहार किया और इंडियन फ्लैग को वहाँ पे बढ़िया बाकायदा में लहरा, आप देख सकते हैं बाकायदा। तो इन लोग कितने खुशी के साथ, हर एक के आदमी है जो जितने भी हैं यहाँ पे, सारी महिलाएं हैं, इन लोगों ने भी इंडियन फ्लैग ले रखी हैं, क्योंकि खुशी भाई हर एक को खुशी होता है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो ये भी एक बच्ची है, जो कि आप सोच सकते हैं तकरीबन 3-4 साल की बच्ची, उसने किस तरह फ्लैग पकड़ रखा है, आप खुद ये देख सकते हैं। इंडियन होने का ये आप सोच सकते हैं कि कितना, इस बच्ची को भी अपने आप में गर्व है कि मैं इंडियन के रहने वाली हूँ। समझ सकते हैं। तो आप अगर जो कुछ भी हो, आप अपना संयम बना के रखें भाई, टाइम लगेगा, हर एक को निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। और नॉर्मल एयरपोर्ट कब चालू होगा इसी के विषय में मत सोचिए। अगर जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप
कुवैत में रहते हो, कतर में रहते हो, बहरीन में रहते हो या अमेरिका से लंदन, कहीं पे भी रहते हो, तो रजिस्टर करो, छोड़ दो भाई। फिर किसी तरह काम धंधा कुछ करो, किसी तरह कुछ काम धंधा करो। उसके बाद मैं एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप शो हो रहा। ये लोग कितने खुश हैं। 3 आदमी, दो लेडीज़ हैं, एक आदमी, इन लोगों के हाथ में भी फ्लैग इंडियन तिरंगा हाथ में लेकर जो कि खुशी का अपना इजहार कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कोई भी इंडियन नागरिक अगर जो जिस तरह ये महामारी चल रही उसके बाद निकाला जा रहा है, उनको तो खुशी तो होगा ही। भले आपको क्वारंटाइन किया जाएगा इंडिया में, मगर आपको फिर भी अब आप अपने वतन जा रहे हो तो आपको खुशी तो होगा ही, बिल्कुल खुशी होगा। बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं नहीं खुशी होगा, सारी किसी को खुशी होगा। तो ये थी जो कि आपको बता दूं, हर एक मतलब कतर से जो सबसे ज़्यादा फ्लैग जो कि इंडियन सिटीजन ने कतर और कुवैत में इंडियन सिटीजन जो थे, लगभग सभी जो फ्लाइटें गई हैं लगभग हर एक के हाथ में तिरंगा था। तो उनको मतलब प्राउड ऑफ इंडियन फील हो रहा था, उनको अच्छा लग रहा था तिरंगा। उन्होंने लेकर अपने सेल्फी टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों ने अपना सेल्फी के साथ शेयर किया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं ये महिला हैं जिन्होंने दोनों हाथ में तिरंगा ले रखी हैं, दोनों हाथ में तिरंगा लेकर अपना सेल्फी खींच के शेयर करें। क्योंकि आपको कहीं भी हो, हर एक जगह पे आपको इंडियन गवर्नमेंट ही आपको निकालेगी। ऐसा नहीं है कोई और गवर्नमेंट तो नहीं निकालेगी ना। आप इंडिया के, आपके हाथ में इंडिया का पासपोर्ट रहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं निकालेगी। कि किसी तरह भी कोई भी गवर्नमेंट हो, ख़राब हो या अच्छी हो या कुछ भी हो, काम तो इंडियन गवर्नमेंट ही आएगी। तो घबराएं मत बिल्कुल। लखनऊ से लेके हैदराबाद से लेके भुवनेश्वर या कहीं के भी आप रहने वाले तो थोड़ा संयम जरूर बना के रखें। संयम नहीं बनाओगे, ऐसे फालतू या कुछ भी गलत ट्वीट कर दोगे तो हो सकता है आपको मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो संयम सबसे पहले तो संयम बना के रखें। उसके बाद जो आप कहीं पे भी रहते हो, अगर जो दुबई में रहते हो, सऊदी अरबिया में रहते हो या फिर कतर, बहरीन या अमेरिका में रहते हो, तो आप इंडियन एम्बेसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा उसको फॉलो कर करो। उसके बाद आपका नंबर हो सकता आएगा। क्योंकि सबसे पहले किन लोगों को, महिलाएं हो गई, उसके बाद जो चोटिल खाए हुए लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट होता ज़्यादा या काम करते वक्त चोट लग जाता है, या बुजुर्ग हो गए, सीनियर सिटीजन, बच्चे भी इसमें सबसे ज़्यादा, बच्चे भी लोग भी निकाल ले जा रहे हैं। तो ये लोग जो निकल जाएंगे उसके बाद नॉर्मल भी आप सभी का नंबर 100% आएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।